हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव जीएसटी वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ई वे बिल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल को कैसे बनाना है, ई वे बिल कैंसिल कैसे करना है एंड कुछ सिचुएशंस में ई वे बिल की वैलिडिटी कैसे बढ़ानी है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप 50,000 से ज्यादा के गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हो तब आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करता है। ई वे बिल में रेसिपिएंट की, सप्लायर की और ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आती है। ई वे बिल बनाना इन सिचुएशंस में मैंडेटरी हो जाता है। नंबर 1, अगर आप 50,000 से ज्यादा इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप 50,000 से ज्यादा के गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। नंबर 2, अगर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट की बात की जाए तो इस केस में कुछ स्टेट स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लिमिट होते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ये लिमिट है ₹1 लाख की, मतलब अगर आप 1 लाख से ज्यादा के गुड्स विद इन महाराष्ट्र ट्रांसफर कर रहे हो तब आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। नंबर 3, अगर आप जॉब वर्कर या फिर वेयर हाउस को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। वहीं कुछ नॉन जीएसटी गुड्स के केसेस में भी कभी कभी आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। अगर आप विदाउट ई वे बिल अपना माल ले जा रहे हो तब आपको ₹10,000 या फिर टैक्स का अमाउंट जो भी हायर हो उतनी पेनल्टी लग सकती है। अब चलिए देखते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर ई वे बिल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें ई वे बिल के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ हम ई वे बिल सिस्टम के पोर्टल पर जाएंगे। हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम हमारा कैप्चा एंटर करेंगे एंड हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे एंड सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा ई वे बिल का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हमें ई वे बिल क्रिएट करने के लिए सिंपली क्विक लिंक्स में लेफ्ट हैंड साइड पर ई वे बिल का ऑप्शन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे एंड जनरेट न्यू ई वे बिल का ऑप्शन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें अलग अलग पार्ट में डिटेल्स डालनी है, जैसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी है, फिर बिल डिटेल्स डालनी है, फिर आइटम डिटेल्स डालनी है एंड लास्ट में हमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन डिटेल से चालू करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हमें सप्लाई टाइप सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सप्लाई सब टाइप सिलेक्ट करना होगा जो कि होगा हमारा सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे एंड यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट की डेट आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन टाइप आएगा। ट्रांजैक्शन टाइप हमारे जो होंगे वो 4 तरह के होंगे। पहला होगा रेगुलर, दूसरा होगा बिल टू शिप, तीसरा होगा बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम एंड चौथा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमारा जो भी एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन टाइप है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बिल फ्रॉम की डिटेल सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर ऑटो फिल आएगी। यहाँ पर हमारा खुद का नाम आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, स्टेट एंड एड्रेस की डिटेल्स आएगी अलॉन्ग विद पिन कोड। यहाँ पर बिल 2 में हमें हमारे क्लाइंट की डिटेल डालनी है, मतलब सप्लायर की, जीएसटी नंबर डालना है उनका, स्टेट, एड्रेस, प्लेस एंड पिन कोड की सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। तीसरे पार्ट में हमें यहाँ पर आइटम की डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें हमारा प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, एचएसएन कोड आएगा, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू अलॉन्ग विथ टैक्सेस यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हमारी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल आएगी, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर का आईडी आएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आएगा। यहाँ पर हम जिस मोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे रोड, रेल, एयर, शिप एक्सेट्रा, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा। यहाँ पर हमारा व्हीकल टाइप आएगा, व्हीकल का नंबर आएगा एंड ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट आएगा एंड इसे हम सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा ई वे बिल नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ई वे बिल नंबर जनरेट होने के बाद आप सिंपली उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर अपने ट्रांसपोर्टर के पास से अपने ई वे बिल का क्यूआर कोड भी स्कैन करवा सकते हैं। अगर आप रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना मास्टर डेटा सेव भी कर सकते हैं।
ये तो हमने देखा कि ऑनलाइन पोर्टल पर हम ई वे बिल को कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन अगर आप अपने रेगुलर इनवॉइस के साथ ही ई वे बिल जनरेट कर सको, वो भी कुछ सिंपल क्लिक्स में, कैसे चलिए देखते हैं। ये करने के लिए मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ और अपना रेगुलर बिल क्रिएट करती हूँ, जिसके लिए मुझे डैशबोर्ड में जाना होता है और सेल्स पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर मुझे इनवॉइसेस का ऑप्शन दिखेगा, मैं उसमें जाऊंगी। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू इनवॉइसेस पर क्लिक करूंगी। ये मेरा इनवॉइस का प्रोफाइल ओपन हो गया। यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर डालूंगी, इनवॉइस डेट डालूंगी, इनवॉइस की जो ड्यू डेट है वो डालूंगी। बिल्ड बाय में मेरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बिल्ड टू में मैं क्लाइंट की डिटेल सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मैं ऐड शिपिंग डिटेल्स पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर अगर मेरा और वेयरहाउस का एड्रेस सेम है, मेरे बिजनेस का और वेयरहाउस का एड्रेस सेम है, तो मैं सेम एज योर बिजनेस एड्रेस क्लिक करूंगी। सिमिलरली ये ऑप्शन मुझे मेरे क्लाइंट के साइड भी अवेलेबल है, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर मैं नीचे ट्रांसपोर्टर डिटेल्स ऐड करूंगी। नीचे आके मैं आइटम नेम सिलेक्ट करूंगी, जो कि है अपैरल्स। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका HSN कोड जो मैंने प्रीवियसली सेव करके रखा था आ गया है। GST का रेट आ गया है। यहाँ पे मैं सिंपली क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट अलोंग विथ CGST SGST ऑटो कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर मैं सिंपली नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगी। ये मेरा इनवॉइस क्रिएट हो गया है। अब मुझे ई वे बिल क्रिएट करना है, तो इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर ऊपर जनरेट ई वे बिल का ऑप्शन दिखेगा, मैं उस पर क्लिक करूंगी। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे मेरा इनवॉइस नंबर और ट्रांसपोर्टर ID दिखेगा, जिसे मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। ये करने के बाद मैं सिंपली जनरेट ई वे बिल पर क्लिक कर दूंगी। अगर मेरे क्रीडेंशियल्स अपडेटेड नहीं है तो मैं अपडेट क्रीडेंशियल डालकर यहाँ पर अपने क्रीडेंशियल्स जो है, मतलब ई वे बिल पोर्टल के जो क्रीडेंशियल्स है वो यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। मैं यहाँ पर सिंपली जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करूंगी और मेरा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विथ ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट एंड ई वे बिल वैलिडिटी डेट। इसके साथ ही अगर मैं ई वे बिल डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर मोर में जाके डाउनलोड ई वे बिल PDF पर क्लिक कर सकती हूँ, जिसके साथ ही मेरा ई वे बिल डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा आपने, आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर जाकर अलग से ई वे बिल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं। आप चाहें तो कुछ ही सिंपल क्लिक्स में अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल इनवॉइस आप अपना ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप किसी भी ई वे बिल को चेक कर सकते हो या फिर ट्रेस कर सकते हो। ये आपको हेल्प करता है गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने में। ये करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है आप विदाउट लॉगिन करे ई वे बिल को चेक कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको सिंपली ई वे बिल की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च पर जाना है एंड ई वे बिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका ई वे बिल नंबर डालना है, ई वे बिल का डेट डालना है, ई वे बिल जनरेटेड बाय एंड डॉक्यूमेंट नंबर डालना है और ये कैप्चा डाल के आपको सिंपली गो पर क्लिक करना है। ये करते ही आपका जो भी ई वे बिल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड आप उसे इजीली ट्रेस कर सकते हो। यहाँ पर ई वे बिल जनरेटेड बाय डालना इज नॉट मैंडेटरी, बट अदर डिटेल्स आपको डालना कंपलसरी है। वहीं दूसरा ऑप्शन है लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद आप ई वे बिल को ट्रेस कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर ई वे बिल पर जाएंगे। यहाँ पर हमें प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली जो भी हमारा ई वे बिल नंबर है वो यहाँ पर डालकर गो कर देंगे। गो करने के बाद हमारा ई वे बिल और उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, हम ऐप के थ्रू या फिर SMS के थ्रू भी ई वे बिल को ट्रैक कर सकते हैं। कई बार गलती से हमारा ई वे बिल बन जाता है या फिर हम गलत गुड्स की डिटेल्स या फिर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डाल देते हैं या फिर कई बार हमारा जो बिल है वो कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में हमें ई वे बिल कैंसिल करना पड़ता है। बट ये जो कैंसिलेशन है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ये कैंसिलेशन करने के लिए हमें सिंपली हमारे ई वे बिल सिस्टम पर लॉगिन करना है एंड सिंपली ई वे बिल ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हमें कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा, हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है और हमारा ई वे बिल नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद हमें हमारा रीजन फॉर कैंसिलेशन सिलेक्ट करना है, जो कि हो सकता है फॉर एग्जांपल ऑर्डर कैंसल्ड या फिर मिस्टेक इन डिटेल्स एक्सेट्रा। ये डालने के बाद हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जो हमारा ई वे बिल नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट।
एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि एक बार अगर गुड्स जो है वो व्हीकल के साथ निकल गए तो उसका ई-वे बिल कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए बेटर यही है कि आप पहले ही सारी डिटेल्स चेक कर लो। ई-वे बिल की वैलिडिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जैसे फॉर फर्स्ट 200 किलोमीटर्स ये वैलिडिटी होती है 1 डे, एंड फॉर एवरी अदर 200 किलोमीटर्स मतलब एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स ये वैलिडिटी प्लस 1 डे से एक्सटेंड होती जाती है। वहीं अगर ये पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर्स है तो भी ये वैलिडिटी प्लस 1 डे से एक्सटेंड होती है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ई-वे बिल की वैलिडिटी होती है अप टू 200 किलोमीटर्स 1 डे, एंड फॉर एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल प्लस 1 डे। बट अगर आपका डिले हो जाए ड्यू टू नेचुरल कॉज, एक्सीडेंट्स या फिर रोड क्लोजर, तो आप ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली ई-वे बिल के पोर्टल पर लॉगिन करना है एंड ई-वे बिल ऑप्शन में जाके यहाँ पर एक्सटेंड वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सटेंड वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें हमारा ई-वे बिल नंबर डालना है एंड सिंपली गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आपकी डिटेल्स जैसे डिस्टेंस, प्लेस ऑफ डिस्पैच या फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी को री एंटर करने का भी ऑप्शन होता है। ये सारी डिटेल्स री एंटर करते ही जैसे आपने गो पर क्लिक किया, आपका जो पुराना ई-वे बिल नंबर है वो कैंसिल हो जाता है और आपका नया ई-वे बिल नंबर जनरेट होता है, जो आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका नया ई-वे बिल नंबर आ गया तो उसकी न्यू वैलिडिटी आपको पोर्टल पर दिखेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा ई-वे बिल का फुल ब्रेकडाउन, जिसमें हमने देखा ई-वे बिल क्या होता है, इसे कैसे बनाना है, कैसे कैंसिल करना है और कुछ सिचुएशंस में इसकी वैलिडिटी कैसे बढ़ानी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।